राधे राधे दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 3:30 और ढाबे से चाय पी के हम लोग निकल पड़े हैं। यहाँ पर कोई आ गए थे तो हॉर्न बजा के हटाया गया। उसके बाद हम हरिद्वार में बस स्टेशन में आ गए थे और यहाँ पर देहरादून आने के लिए बहुत सारे पैसेंजर इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही हमारी बस पहुँची वैसे ही ताबड़तोड़ करके सभी लोग चढ़ने लगे। उसके बाद आज बहुत ठंड होने लग गई थी। अंकल को देख रही थी मैं, बाप रे कैसे चला रहे थे वो, इतनी ठंड लगी गाड़ी। फिर वहाँ से निकलने लग गए थे हम हरिद्वार से देहरादून की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में ये हरिद्वार में आपको चलते चलते दिखाऊंगी हरिद्वार। और यहाँ पर देखो अभी शिव जी की मूर्ति भी आएगी, आप देखते रहना। ये गंगा नदी है। हम लोगों को बहुत ठंड लग रही थी क्योंकि ना बहुत ज़्यादा आगे से कोहरा लगने लग गया था। तो जैसे जैसे फिर हम लोग निकल गए थे हरिद्वार से घर की तरफ, देहरादून की तरफ। और ये हरिद्वार में जो नदी वगैरह की वो दिख रही है, आप लोग देखते रहो। मैंने भी ऐसे ही देखा और ये हर की पैड़ी पे देखा ऊपर। और मैं भी गाड़ी में से ही देख रही थी हरिद्वार को। मैं भी कभी पर्सनली तो घूमने नहीं गई, लेकिन जाऊँगी जरूर। और ये हम हरिद्वार से देहरादून की तरफ बढ़ रहे हैं। ये है गंगा नदी और फुल स्पीड से हमारी गाड़ी जा रही थी देहरादून की तरफ। और जैसे जैसे देहरादून नज़दीक आ रहा था वैसे वैसे ठंडा भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। फिर मैं पहुंच गई थी IS ड्यूटी और भाई और चाचा मेरे को लेने आए थे। चाचा चले गए थे अपनी ड्यूटी चंडीगढ़ और मैं घर आई और सो गई। आपको चाची से मैं आई हूँ आज देहरादून और ये है हमारी चाची जी। वो नहीं आ रही है। मैं नहीं देखूंगी। यहाँ पर चाची थोड़ी सी शर्मा रही थी और फिर उन्होंने मेरे को दी चाय, मैंने चाय पी और मैं बाहर देखा तो धूप आ चुकी थी अच्छी सी। फिर मैं उठ के ऊपर आई, नहा धो के कपड़े वपड़े सुखाए थे मैंने वो नीचे, क्योंकि सुबह सुबह थी उस समय धूप नहीं आई थी। उसके बाद मैंने छत में आके कपड़े सुखाए, थोड़ी देर धूप में बैठी मैं यहाँ पर। और फिर चाची नींबू और वो लेके आ गई थी। फिर हम लोगों ने ये बनाया, चाची और मैं। चाची इतनी स्वीट सी है ना, सच में यार बहुत मज़ा आता है इनके साथ। और ये बनाया चाची ने, फिर हमने ये खाया। उसके बाद मैं नीचे आई, मैंने करी पढ़ाई और पेपर भी तो है भाई कल सुबह। तो पेपर की तैयारी कर ली थी मैंने आज, अच्छे से कंप्लीट तैयारी हो गई। फिर चाची ने बनाया ये दाल भात, फिर हम सब ने ये खाया खाना। और फिर चाची हम भात खा रहे हैं। रूबी खा रहा है रोटी इधर पर, चाची हाथों से खिला रही है। वैसे तो इसके भी नखरे ही है ना। हम सब ने खा लिया, इसने भी खा लिया। ये देखो कितना प्यारा प्यारा है ये ना। और फिर मैं जा रही थी छत में जा रही थी, वहाँ से सीढ़ियाँ थी, मैं गई छत में। और इतनी ठंड हो रही है ना सच्ची मुच्ची। मैं रूबी के साथ खेल रही हूँ, वो किसी को आने भी नहीं दे रहा है पता है। और धूप जाने लग गई है, हल्की हल्की धूप है। और देहरादून का मौसम काफ़ी अच्छा है, थोड़ा थोड़ा कोहरा लगने लग गया है। ये रूबी को देखो, ये सच में इतना शैतानी करता है। और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, धूप अच्छी आई है और थोड़ा थोड़ी धुंध भी छाने लग गई है। इधर साइड को मसूरी है ना, इसीलिए वहाँ बर्फ़ गिरती है, तो इस वजह से ज़्यादा ठंडा हो रहा है इधर। रूबी को देखो किसी को आने नहीं दे रहा। चाची ने काफ़ी अच्छी गार्डनिंग की हुई है और मुझे काफ़ी इंस्पायर हुई हूँ मैं इनसे, इनको देख के ना। इतना गुस्सा कर रही है रूबी। रूबी कौन है, कौन है बाबू वहाँ, किसी को नहीं आने देगी। ये ना जो भी आ रहा था उसको देख के गुस्सा कर रहा था। और
यहाँ पर धूप अच्छी आई थी तो थोड़ी देर में बैठी और फिर मैं आ गई थी नीचे को। फिर मैं अंदर आई और अंदर आके मैंने देखा ये चाची ने यहाँ भी लगाए हुए थे पौधे, बहुत अच्छे लग रहे थे। उसके बाद मेरे को उठाने थे कपड़े, मैं चली गई थी कपड़े उठाने के लिए। मैंने उठाए कपड़े, अपने कपड़े उठा के, और यहाँ पर ये बच्चा खेल रहा था बॉल और सनसेट होने वाला था और मौसम बहुत प्यारा लग रहा था और व्यू भी काफ़ी प्यारा था। धूप चली गई थी। उसके बाद मैं देख रही थी ये चिड़िया कितने प्यार से उड़ रही थी एक साथ ही, इतने से ढेर 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 सारी। चाची लोग बातें लगे हुए थे, फिर मैं आ गई थी। चाची ने कहा चलो थोड़ा घूम के आते हैं। फिर हम गए मार्केट की तरफ, कुछ नहीं खाना है, थोड़ा सा मार्केट की तरफ गए। चाची ने लिया सामान, चाची में सामान लेके आ गए थे घर की तरफ को, और चाची बोल रहे थे कुछ खाओगे? मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं खाना। और फिर हम सामान लेके आ रहे थे घर की तरफ, और ज़्यादा दूर नहीं जाना था, ये यहाँ से हम अंदर पहुँच गए चाची लोगों के यहाँ। और ये हमारा वेट कर रही थी। इसको मैंने बिस्किट खिलाए और उसने मेरे को काटा भी नहीं। ठंडा लग रहा होगा, और दे बोल रहा था वो, लेकिन बिस्किट फिर एक दो ही बचे थे, मैंने कहा बाद में देंगे। फिर इसको खिला दिए थे, फिर ये खुश हो गए, फिर इधर उधर घूमने लगी। भाई का इंतज़ार कर रही थी, वो आया नहीं था इसलिए वो उसका वेट कर रही थी। और अब मैं करती हूँ पढ़ाई, शाम हो चुकी है, अंदर बैठ गई हूँ, मैं पढ़ाई करती हूँ। और अब उसके बाद मिलती हूँ। मैंने खाया खाना, और आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।